11 फरवरी 2024 दिन रविवार को शुभ आशीर्वाद गार्डन झांसी में माता रमाबाई अंबेडकर जयंती महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में बहुजन समाज की एकजुटता पर बल दिया गया। बहुजन समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं आडंबरों को त्याग कर संवैधानिक अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर राजकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय, बुद्धगीत मुसाफिर RS, प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय, नीरज पटेल जनमत संग्रह, प्रोफेसर अनुपमा सोनी एवं ज्योति वर्मा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी आदि वक्तागण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता RN वर्मा एवं संचालन कैलाश गौतम द्वारा की गई। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन झांसी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कुमार, मनीष कुमार वनौरिया, सर्वेश कुमार, श्रीकांत सुमन, अजय गौतम, राजा भारत भूषण सिंह आजाद, मोहनलाल सुमन, इंजीनियर अमित सुमन आदि पदाधिकारी मनोनीत किए गए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत है। आप कहाँ से बता रहे? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम में 4 से 5 घंटे का समय दिया आपने। देखिए, बुंदेलखंड की धरती है ये, और झांसी में इस तरह का सामाजिक आंदोलन होना, मैं इसको केवल कार्यक्रम नहीं मानता हूँ, एक आंदोलन है। और वो आंदोलन है दलितों, पिछड़ों और बहुजनों को जगाने का। जिस तरह से राजनीतिक सत्ता पूरा हमला कर रही है इस पूरे समाज पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर, उसके खिलाफ ये आगाज़ है, ये मशाल है। और जो लोग यहाँ आए हैं वो ये संकल्प लेकर के यहाँ से गए हैं कि आने वाले वक्त में हम उस पूरी हिंदुत्ववादी सत्ता को चुनौती देने के लिए खड़े होंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस देश में संविधान और लोकतंत्र का ही राज चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो भारत है, वही चलेगा। और इसके खिलाफ जो लोग हैं उनको सबक सिखाया जाएगा, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो या सड़क पर। जनता क्यों नहीं समझ पा रही इन बातों को? कहीं ना कहीं प्रयास मुद्दे बदलते जा रहे हैं, वहीं जनता क्यों नहीं समझ पा रही इन बातों को जो आप लोग उन्हें समझाना चाह रहे हैं? देखिए, आप तो सोशल मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, और आप लोग बहुत फ्री हैं, मैं ये बहुत फख्र के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जो कॉर्पोरेट मीडिया है पूरे तरीके से बिका हुआ है, वो सत्ता की गोदी में बैठा हुआ है, उसको केवल भजन करना है अपने हुक्मरान का। उसने सच दिखाना बंद कर दिया है, लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो इसीलिए अब स्वतंत्र रूप से लोगों को समाज के बीच में जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। और ये मुझे लगता है ये नया सवेरा है लोकतंत्र के लिए। नौजवान पीढ़ी बहुत तेज़ी से समाज को जागृत करने के लिए सामने आ रही है। हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं उनका पूरा मार्गदर्शन है, पूरे शिद्दत के साथ वो लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाला भविष्य है वो बेहतर होगा, संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा और ज़्यादा तार्किक और विज्ञानवादी होगा। क्या नाम है आपका? मैं RN वर्मा। RN जी, आपको जो आज पद पुनर्से प्राप्त हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे जो समाज के लिए? देखिए, ये अध्यक्ष पद तो मैं वर्षों से बहन कर रहा था। आज दोबारा से डिसिप्लिन हुई हमारे संगठन की, इस पर हम दोबारा से बहुजन के लिए काम करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है, विशेष तौर से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया था, इसमें हमने अपने बहुजन को दिशा देने के लिए हमारे जो बाहर से हमने अतिथि बुलाए थे, इन्होंने हमारे समाज को एक बहुत अच्छी दिशा दी है। और मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि जो लोग आए हैं उन्होंने सुना है और इस पर वो अमल करेंगे और हमारे बहुजन के लिए आगे चल के बहुत एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे। और हम भविष्य में भी इसी एकता के लिए ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे और ऐसे ही अच्छे हमारे जो अतिथियों को हम बुलाते रहेंगे। ये हमारा विचार है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर काशीराम भटौरिया। आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं झांसी से का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जनता को महापुरुषों द्वारा किए गए, बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जनता को जागरूक करना और जितने भी अंधविश्वास है उसके बारे में जनता को जागरूक करना कि अंधविश्वास ना पड़े और सही दिशा में अपने कदम उठाएं। इतने बड़े प्रकरण में 4 घंटे की जो वार्तालाप थी, क्या लगता है जितनी समाज के लोगों ने आज सुना हुआ है, कितना अमल कर पाएंगे उस चीज़? अगर आप कार्यक्रमों को देखें, इस तरह के जो भी कार्यक्रम हैं सबकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे यही रमाई जी का
जन्म दिवस में आज मनाया गया है, तो अपने आप में यही एक नई चेतना को उजागर कर रहा है। और ये कार्यक्रम वास्तव में सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ये जन्म दिवस के कार्यक्रम नहीं है, ये समाज में चेतना बढ़ाने के कार्यक्रम है। और इनके द्वारा ही जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने समाज में जातिवाद के खिलाफ, जिसमें अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जो संघर्ष किया है, उसको अब एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। और प्रबोधन के द्वारा खासतौर पे जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे बात को आगे बता रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपने भी देखा होगा 5 घंटे किस तरीके से बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ कितनी शानदार बातें यहाँ पे हुई हैं। मैं समझता हूँ कि समाज पे और जो लोग यहाँ पे आए हैं उन पे निश्चित रूप से इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार प्रबुद्ध है और मैं जनपद गाजीपुर से यहाँ झांसी में आया हूँ। माता रमाबाई अम्बेडकर की जो जन्म जयंती है उसी स्मृति में यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम में लगभग 4 घंटे का समय लगा और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से माता रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, उसी तरह से महिला सशक्तिकरण के क्रम में हम लोग यहाँ पे महिलाओं को जागृत करने का काम किए हैं कि महिला भी अपने पुरुषों के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में सहयोग करने का काम करें। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मैं कैलाश गौतम, कैलाश सचिव कोरी विकास मंच झांसी। क्या कार्यक्रम था आज? आज हमारे द्वारा सभी सामाजिक संगठनों को एकत्रित कर माता रमाबाई अम्बेडकर जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ से मुख्य अतिथि आए थे और लगभग कितनी संख्या रही होगी आपके समाज की? आज हमारे सभी संगठनों के प्रयास से हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राजकुमार बौद्ध जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रविकांत चंदन जी, बनारस से इनकम टैक्स कमिश्नर बुद्धमित्र मुसाफिर जी और लखनऊ से ही नेशनल जनमत के संपादक माननीय नीरज पटेल जी को आमंत्रित किया था और स्थानीय बुंदेलखंड महाविश्वविद्यालय के 2 महिला प्रोफेसर ज्योति वर्मा एवं प्रोफेसर अनुपम सोनी जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उद्घाटनकर्ता श्रद्धेय कुमार कश्यप महाथैरो जी थे बनते और अध्यक्षता हमारे कोरी विकास मंच एवं भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री आर्यन वर्मा जी इनकम टैक्स ऑफिसर रहे। समाज को क्या संदेश देना चाहेगा? इतनी बड़ी संख्या में समाज ने आज हमारे इस कार्यक्रम में हजारों लोग एकत्रित हुए और हमारे अतिथियों ने और वक्ताओं ने समाज को एकजुट होने, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से जागृत होने के लिए संदेश दिए। बाबा साहब और महापुरुषों के साथ रमाबाई के त्याग, बलिदान, संघर्ष और जुझारूपन का उदाहरण देते हुए समाज को चैतन्य किया कि आप भी माता रमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चलकर इस देश के मालिक बने और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाएं और इस देश के मालिक बने। इसी तरह कार्यक्रम चलते रहेंगे जी, ये श्रृंखला हमारी लगातार होगी और हम बड़े से बड़े कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे और बहुजन मूल निवासी जो भारत के वास्तविक मालिक हैं उनको हम जागृत करके देश के मालिक बनाने का कार्यक्रम हमारा होगा। लक्ष्य हमारा देश की सत्ता को बहुजन मूल निवासियों को सौंपना है। धन्यवाद। सर क्या नाम है? नीरज पटेल। नीरज जी, आज कार्यक्रम में कहाँ आगमन हुआ, कहाँ से पधारे हुए थे आप? झांसी में त्याग मूर्ति रमाबाई की जयंती का आयोजन किया गया था, उसमें लखनऊ से हम लोग आए हुए हैं। कार्यक्रम का मकसद था कि रमाबाई के बहाने महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं के योगदान पर, उनके त्याग पर और आज जो हम जिस समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं उस समाज में महिलाओं की और वीरांगनाओं की क्या योगदान है उस पर हम सारे लोगों ने चर्चा की। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर और आज जो यहाँ पर आगमन हुआ तो झांसी की समस्त जनता तक क्या संदेश रहेगा? झलकारी बाई जैसी वीरांगना की धरती है तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ
महिलाओं की तादाद भी अच्छी थी, ठीक संख्या में थी। और इस तरह के कार्यक्रमों से हम सबका उद्देश्य एक ही होता है कि हम लोग मानववादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें तर्कवाद को महत्व ज़्यादा दिया जाए। इस समय जैसा हम देख रहे हैं कि पहले पाखंड कुछ खास लोग करते थे, अब सरकार प्रायोजित पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस दौर में हम लोगों को तर्कवादी, विज्ञानवादी बना रहे हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51A का जा हम सब से, देश के नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि हम देश के नागरिकों को मानववादी, तर्कवादी बनाएं, और उसी की स्थापना के लिए हम सारे लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।